कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च देव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृतकल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसम् भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखाण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु भक्त्या प्रभो स्वीकुरु भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। सारी दुनिया के वाली मालिक अपार ब्रह्म परमेश्वर परम पिता परमात्मा अखिलेश्वर जगदीश्वर मेरे भगवान, हे सर्वशक्तिमान दया निधान कृपा निधान मेरे राम मेरे घनश्याम, आपके चरणारविंद में मेरा बारंबार प्रणाम है। अपने आराध्य गुरुजनों का सिमरण करता हूं और इनके साथ साथ शुरुआत जहां से होगी वो एक दिव्य महामानव, दिव्य जन्मा, देवदूत या परमात्मा का रूप आबू के बाबू का स्मरण करता। शिव बाबा, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। इस मंच की गरिमा हमारे आदरणीय सम्माननीय श्रीमान श्री भाई ब्रिजमोहन जी, आपकी गरिमा में उपस्थिति है। अभी अभी जिनका सुंदर उद्बोधन और संबोधन मिला, हमारे प्यारे भारत देश की लोकसभा उसके अध्यक्ष श्रीमान श्री बिरला जी, उनको जरूरी कार्य से जाना था, प्रस्थान किया। हमारी आदरणीय सम्माननीय जिनका संपूर्ण जीवन समर्पित है, कुशलता से संचालन भी आज मंच का कर रही हैं आशा दीदी। हमारे आदर और सम्मान के योग्य जिनको हमेशा आपने टीवी पर सुना, आज आपके हमारे सम्मुख हैं शिवानी दीदी। हमारी आदरणीय सम्माननीय जिनका संबोधन अभी थोड़ी देर पहले हम आप लोगों को प्राप्त हुआ, नारायणी गणेश जी। ये प्यारा सा मंडप, मंच के साथ साथ ये सभागार, यहां पर उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, मैं ज्यादा इसमें समय नहीं लेना चाहता। जो महत्वपूर्ण बात है आपसे थोड़ी देर के लिए वो करूं। आज का ये सुंदर दिव्य भव्य आयोजन निश्चित रूप से 21 तारीख को योग दिवस है, पर यह भी वास्तविकता है कि हम ऐसे भारत देश के रहने वाले लोग हैं जहां हर पल योग का पल है। वो बात अलग है कि यहां साल में एक बार फादर डे आता है, पर मेरे भारत में तो हर बच्चा रोजाना फादर का सम्मान करता है। मदर डे एक बार आ सकता है, लेकिन यहां हमेशा मातृदेवो भव पितृदेवो भव। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। रोजाना प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले दिनचर्या प्रारंभ होती है मां बाप को प्रणाम करने के उपरांत। यहां तो रोजाना मदर डे है, रोजाना फादर डे है, रोजाना ही योग डे है, योगा दिवस। फिर भी चलो मान लेते, कोई दिन निर्धारित होते हैं, बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं। एक सन्यासी आपके सामने खड़ा है और हम साधु संतों के लिए भी एक बात कही जाती है जिसको हम स्वीकार करते हैं, मानते हैं, जीवन में वास्तविकता है। दिवाली एक बार आती है, साल में एक दिन होता है, पर हम अपने लिए कहा करते कि सदा दिवाली संत के 8 पहर त्योहार।
आठों प्रहर त्योहार रहता है, सदा दिवाली रहती है, ये सोच की बात है। इसलिए जिस चीज को लेकर के ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय और मिशन चल रहा है, अब वहीं पर आना चाहता हूं और कहना चाहता हूं। आज का ये कार्यक्रम एक सकारात्मक परिवर्तन, उस संकल्प को लेकर के योग दिवस को सामने रख करके आयोजित है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो अभी मुझसे पूर्व इस मंच के माध्यम से प्रेरणाएं मिल चुकी हैं, मैं कम से कम 3-4 मिनट उनका उल्लेख तो करूं, ज्यादा तो नहीं कर पाऊंगा। बड़ी प्यारी प्यारी बातें अभी आ चुकी हैं। केवल हम एक अच्छे वक्ता ही ना बने, लेकिन उससे पहले में अच्छे श्रोता जरूर बनना चाहिए। स्वामी धर्मदेव हर बात को सुनता है, जब कहीं मंच से मिलती है एक एक शब्द मैंने सुना, बड़ों को सुना, मैंने बच्चियों को सुना, बेटियों को सुना। जैसे भी हमारी नारायणी बहन जी उनको धन्यवाद देके गई हैं, साधुवाद देके गई, उन बेटियों को, नन्ही नन्ही कलियां, वो बेटियां आई थी, उन्होंने भी प्रेरणा दी। जो भी वक्ता आए उन्होंने अपने वक्तव्य के माध्यम से एक संदेश दिया। इसलिए स्वामी धर्मदेव आज निवेदन करना चाहता है, जैसी बात कही गई कि जीवन देने वाले ने जीवन दिया, उसका शुक्रिया है, उसका धन्यवाद आपने किया, करना चाहिए। जीवन देने वाले का धन्यवाद हम करें, निश्चित रूप से हमें करना चाहिए। जीवन तो मिल गया, देने वाले ने दे दिया, लेकिन इसको जीना तो हम ही ने है ना। जीने की कला, जीवन जीने की कला कहां से आएगी? आज इस मंच और माइक के माध्यम से बेबाक होकर के कह देना चाहता हूं, हालांकि पुकार पुकार के पिछले 22 वर्ष से, ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि प्रवचन करते हुए 44 वर्ष हो गए, लेकिन 22 वर्ष 21वीं सदी में प्रवेश किया था। और जब मैं माउंट आबू गया, सच कहना चाहता हूं आज आपके सामने, ऐसे अंतर मन के पट खुले, लगा ऐसा, और एक बार नहीं बार बार कहूंगा, पुकार पुकार के कहूंगा, भारतवर्ष में कहूंगा, समुद्र पार भी कहूंगा, कहता आ रहा हूं कि धरती पर अगर किसी ने स्वर्ग उतारा है तो शिव बाबा ने उतारा, इन प्रेमियों ने उतारा। पिछले साल जब माउंट आबू में लगभग 22,000 लोग वहां पर थे, वहां भी मैंने इस बात को कहा। मैंने लोगों से पूछते हुए कहा था, मैंने कहा स्वर्ग में होता क्या है? स्वर्ग में देवी देवता होते हैं, आमतौर पर यही है, आमतौर पर यही माना जाता है कि स्वर्ग में देवी देवता होते हैं। मैंने कहा जरा देख लो धरती में, चाहे वो शांतिवन हो, ज्ञान सरोवर हो, आज इसी स्टेडियम में देख लो, स्वर्ग में देवी देवता होते हैं, सफेद वस्त्रधारी। ये क्या देवी देवता से कम है? ये सारे देवी देवता। इसलिए मैंने माउंट आबू में कहा था, वहां शांतिवन में निश्चित रूप से लगता है कि जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया है, यहां सारे देवी देवता, और इनको देवी देवता बनाने वाले वो आबू के बाबू। मैंने ना कई बार कहा, वैसे जब से जुड़ा हूं तब से मैंने कई बार कहा, और अभी मैं चूका नहीं। 20 दिन पहले जब टोरंटो में था तो वहां भी मैंने, कनाडा में भी कहा, मैंने कहा कनाडा वासियों, एक बार आबू के बाबू के काबू में आ जाओ। ये मैंने अभी वहां भी कहा, और बार बार इस बात को कहता हूं, आबू के बाबू के काबू में आ जाओ। सकारात्मक सोच न बने तो फिर कह देना, नकारात्मक सोच सब समाप्त हो जाएगी। ये संदेश, ये प्रेरणा अगर मिलती है तो यहीं से मिलती है, यहीं से, कि जीवन तो देने वाले ने दे दिया, पर जीवन को जीना कैसे है, जीवन जीने की कला क्या है, जीवन जीने का तरीका, जीवन जीने का सलीका वो क्या है? जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। जीना सच्ची बात, ये वास्तविकता है। अब जैसे अभी अभी दीप प्रज्वलन हुआ ना, दीप जलाए गए ना, बड़ा मीठा मीठा आप लोग गुनगुनाते हो,
दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा आवश्यकता तो इस गंगा की है, एक प्रेम से जीवन को जीने की वो गंगा, जीवन जीने की कला वो हमको हमारे जीवन में आनी चाहिए। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। मेरे आदरणीय सम्माननीय मुझसे बहुत स्नेह रखते हैं श्रीमान श्री बृजमोहन जी। अभी आपने भी कहा, अभी आपने कहा जब बोल रहे थे कि हमारी जिंदगी, आशा दीदी ने भी ये बात कही, किसी और के काम आ सके तब जीवन की सार्थकता है। अरे अपने लिए जिए तो क्या जिए? अगर कोई अपने लिए अपने जीवन को जीता है तो समझ लो उसको अभी तक जीना नहीं आया। जो औरों के लिए जीता है, औरों के लिए, दुनिया में पूरे वर्ल्ड की अगर बात करो, क्योंकि 140 से ज्यादा देशों में यह मिशन काम कर रहा है। 20 दिन पहले अगर मैं टोरंटो में था तो आहा जी मेरे आदरणीय श्रीमान बृजमोहन जी कह रहे थे कि स्वामी जी, क्योंकि 20 दिन फिर बाद में मेलबर्न में हूं, सिडनी में हूं, तो इन्होंने कहा कि स्वामी जी वहां भी जरूर जाना, क्योंकि मैं गया वहां टोरंटो में, जब सेंटर में गया तो वहां मैंने एक बात कही, आज मैं दोहरा देना चाहता हूं आपके सामने। 20 दिन पहले जब 27 मई को बोल रहा था वहां, आज उसको दोहराना चाहता हूं। बड़ा प्रबुद्ध समाज यहां पर विद्यमान है। अब हम लोगों की आदत क्या है? आदत हमें कितने ही करना है किसी और, कोई और करें और करें, हम क्यों करें? परिवर्तन और बदलाव इसका आरंभ प्रारंभ सबसे ज्यादा करना होगा तो अपने आप से करना होगा। दो बातों को एक साथ कहना चाहता हूं। अब ये मोबाइल सबके पास है, सब जितने आजकल इसका इतना ज्यादा प्रचलन हो गया, कोई भी मेरा ख्याल से ऐसा नहीं है जिसके पास मोबाइल ना हो। मैं लोगों से निवेदन करता हूं, आपके पर्स में, आपके पॉकेट में, आपके हाथ में कहीं भी ये मोबाइल है, हो, कोई मना थोड़ी ना, लेकिन अगर हाथ में मोबाइल है तो चेहरे पर स्माइल भी होनी चाहिए। और स्माइल ये मंच देता है, ये आबू का बाबू स्माइल ये देता है। जब जीवन में परिवर्तन आता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है, शांति का संदेश मिलता है, तब स्माइल चेहरे पर आती है। मोबाइल भी रखो लेकिन स्माइल भी रखो। दूसरी बात ये कहता हूं कि देखो, आज अगर कुछ भी आप ढूंढना चाहते हो, कुछ भी पूरी दुनिया में, यही मोबाइल कर लो, दुनिया मुट्ठी में, धीरूभाई अंबानी ने कभी कहा था, ये है, पूरी दुनिया इसके अंदर है। जो सर्च करना चाहते हो गूगल में जाओ, सर्च करो, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। पर एक चीज नहीं मिलेगी। सब कुछ मिल जाएगा गूगल में, सर्च करोगे, ढूंढोगे, मिलेगा। बस एक चीज बाकी है ढूंढना, जो इसमें नहीं मिलेगा गूगल में, वो है अपने आप को ढूंढना, अपने को खोजना। हमने अपने को ढूंढना है, अपने को खोजना है, खुद ही खोए हुए हैं। और वो भी इस बाबू की शरण में आएंगे तो यहां अपने को भी पहचान पाएंगे कि हम क्या हैं, हम क्या हैं। अभी बड़ी अच्छी बात कही यहां पर कि हम बदलेंगे तो जमाना बदलेगा, हम बदलेंगे तो, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। बड़ी अच्छी प्यारी बात यहां पर आई थी। अभी मैं कई बार एक गजल की पंक्ति याद किया करता हूं। किसी ने कहा था, गजल में एक पंक्ति केवल पढ़ना चाहूंगा, आधी पंक्ति। घर से, कहने वाले ने कह दिया, किसी ने, घर से न निकलो बेनकाब, जमाना खराब है। घर से न निकलो बेनकाब, जमाना खराब है। मेरे भैया, मेरे ये बात गले उतरती नहीं। अरे काहे को जमाना खराब है, काहे को दुनिया खराब है, क्यों दूसरों पर दोष मढ़ते हो? अरे अंतर मन में देख, तू कहां खड़ा है, तेरी स्थिति क्या है, तेरा नजरिया क्या है। अरे नजर बदली नजारे बदलेंगे, दृष्टि बदली सृष्टि बदलेगी। अपने को सुधार, अपना पहन चश्मा उस तरह का। तभी स्वामी धर्मदेव इस बात को कहा करता है कि आहों से भरे दिल जो दुहाई देंगे, फिर कैसे मधुर गीत सुनाई देंगे। अरे आंखों में बहारों को बसा ले पगले, कांटे भी तुझे फूल दिखाई देंगे। बदल तो सही, दृष्टि बदल, नजरिया बदल, सोच बदल, विचार बदल।
अच्छा, एक बात कई बार लोग कहते हैं, हम सन्यासी है ना, हमसे तो बहुत कहते हैं, देश विदेश में असंख्य लोग परिवार हैं, कहते हैं स्वामी जी ये ना ये घर हमें ना माफिक नहीं आया, इसका दरवाजा बदल देते हैं। फिर कुछ समय बाद कहेंगे नहीं नहीं मजा नहीं आया, इसकी ना खिड़की बदल देते हैं, इसका मुंह बदल देते हैं, रोशनदान बदल देते हैं, बेड बदल देते हैं, सेट बदल देते हैं, बदलते रहते हैं, पर फिर भी वहीं के वहीं रहते हैं। उन लोगों से फिर ये मंच कहता है, ये मिशन कहता है, स्वामी धर्मदेव भी साथ में कहता है, अरे छोड़ना सबको बदलने में लगा हुआ है, बदलना है तो अपने आप को बदल, अपने आप को बदल, अपनी सोच को बदल, अपने विचार को बदल, अपने कर्म को बदल। परिवर्तन लाना है तो इसमें ला, इन चीजों को बदलने से क्या होने वाला है, इसलिए मानसिकता को बदलना होगा। ये परिवर्तन के युग की बात जो कही जा रही है, बस अंतिम आधे 1 मिनट में बात कह के मंच छोड़ना चाहता हूं, और इसीलिए मैं उस बात को चूकना नहीं चाहता जिसको हमेशा कहा करता हूं, चाहे देश हो विदेश में नहीं कहा, चाहे भी टोरंटो में भी कह के आया, फिर कह देना चाहता हूं। कुछ लोगों का एक गिला होता है, गिला, एक शिकवा, आदत होती है ना शिकायत करने की, और शिकवा भी किससे, शिकवा भी सूरज से कर दिया, सूर्य से शिकवा कर दिया, हे सूर्य, हे सूरज, हमसे तुझे गिला है, हमसे तुझे शिकवा है। दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं, ज्यादातर देश अंधेरे में रहते हैं एक समय में, और कम देश उजाले में रहते हैं। तेरे होते हुए इस दुनिया में ये अंधेरा क्यों, ये अंधेरा क्यों, सारी दुनिया में एक साथ उजाला क्यों नहीं है? अरे उससे भी गिला कर दिया। लेकिन जो जवाब दिया सूरज ने, बस उसको सुन लेना, शायद हो सकता है बात हमारी समझ में आ जाएगी। एक दिन सूर्य से मैंने कुछ जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा? तमतमा कर वे दहाड़ा, सूरज ने भी जवाब दे दिया, तमतमा कर वे दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं? तुम निकम्मों के लिए मैं भला कब तक मरूं? सूर्य ने कहा तू कुछ नहीं करेगा, निष्क्रिय रहेगा, तो मैं तेरे लिए क्या करूं? तमतमा कर वे दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं? तुम निकम्मों के लिए मैं भला कब तक मरूं? फिर साथ में समाधान भी दे दिया कि आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, ये दुनिया के लोगों, ये अंधेरे को दूर भगाने का संग्राम ये घनघोर है। कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम लड़ो, कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम लड़ो। ये माना कि तुम सूरज नहीं बन सकते, पर ये दीप तो जला सकते हो, दिया तो बन सकते हो, वही दिया बनने का प्रयास करना। बस अब माइक छोड़ते हुए निवेदन केवल अब इतना कर दूं, उसको मत भूलना, आबू के बाबू को मत भूलना, वो बात मेरी जरूर ले लेना। इसलिए वो ना कहूं तो माइक कैसे छोड़ सकता हूं, इस माइक को छोड़ूं और कह दूं कि हे बाबू, लाख भूलूं भी तेरी याद मगर आती है, लाख भूलूं भी तेरी याद मगर आती है, बेखबर होता हूं जब तेरी खबर आती है, दिल के दर्पण पे जमी धूल जब हटाता हूं, तो मुझको हर शक्ल तेरी शक्ल नजर आती है, तो मुझको हर शक्ल तेरी शक्ल नजर आती है। जीवन में बदलाव लाएं, जीवन में परिवर्तन लाएं, मानसिकता को बदलें, विचारों को बदलें, अच्छे संस्कारों को अपनाएं, जीवन को धन्य बनाएं, जन्म को धन्य बनाएं। परमात्मा कृपा करें, सारी धरती पर फूल खिलाएं, गुलशन महके, परमात्मा कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।